brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद के बीच कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें मंदिरों को नंदिनी ब्रांड घी का ही इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया है। मंदिरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने यहाँ तैयार किए जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता को बनाए रखें। दक्षिण भारत में विशेषकर कर्नाटक में डेयरी उत्पादों का नंदिनी एक विश्वसनीय नाम है। नंदिनी दूध और घी हाई क्वालिटी के लिए फेमस है। इसकी मांग दक्षिण भारत में काफी ज्यादा है। तो क्या है तिरुपति लड्डू विवाद और तिरुपति प्रसादम के लिए नंदिनी ब्रांड क्यों भरोसेमंद है, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। नंदिनी ने तिरुपति को भेजे जाने वाले घी में मिलावट या किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना को पूरी तरह से खत्म करने के लिए विशेष सावधानियां बरती हैं। इसके लिए नंदिनी ने घी ले जाने वाले टैंकर में जीपीएस और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई है। ये टेक्निक सुनिश्चित करेगी कि टैंकर की यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के लिए भी नंदिनी ब्रांड की घी कई वर्षों से पहली पसंद रही है। नंदिनी ब्रांड की घी ने साल 2013 से साल 2018 के बीच करीब 4000 मीट्रिक टन घी की आपूर्ति टीडीडी यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को की थी। साल 2019 में भी करीब 1170 टन घी भेजी गई थी। हालांकि साल 2020 से टीटीडी को नंदिनी के घी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी गई थी। वजह थी कि नंदिनी की कीमत ज्यादा थी जो बाकी ब्रांड की कम कीमतों से मेल नहीं खा रही थी और इस वजह से ठेका किसी और को मिल गया था। कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अधिकारियों का कहना है कि नंदिनी के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपने उत्पाद सस्ती दरों पर नहीं दे सकते, इसलिए हम उस टेंडर में हार गए, लेकिन अब हमें फिर से घी की आपूर्ति का ठेका मिल गया है। बेंगलुरु बेस्ड नंदिनी का मुख्यालय जीपीएस के जरिए टैंकरों की निगरानी करेगा। टैंकरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक लॉक को केवल मुख्यालय द्वारा जारी ओटीपी के जरिए ही खोला जा सकेगा, जिससे किसी भी प्रकार की मिलावट या हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहेगी। ये कदम नंदिनी के उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। साल 1974 में कर्नाटक सरकार द्वारा स्थापित कर्नाटक मिल्क फेडरेशन अब एक संपन्न संघ बन चुका है। नंदिनी ब्रांड से न केवल दक्षिण भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। तिरुमला में रोजाना लगभग 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं और बांटे जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लड्डुओं की बिक्री से सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की कमाई होती है। हर एक लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है। तिरुपति लड्डुओं का इतिहास 300 वर्षों से ज्यादा पुराना है। इसकी शुरुआत साल 1715 में हुई थी। तिरुपति मंदिर में लड्डू विवाद की बात करें तो इसकी शुरुआत 18 सितंबर को हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि तिरुपति के प्रसाद में चर्बी मिलाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि जिस कंपनी से मंदिर प्रशासन घी ले रहा था उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और मामले की विजिलेंस जांच कराई जा रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक तिरुपति के लड्डू में सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, नारियल, कॉटन सीड और अलसी के अलावा फिश ऑयल, बीफ, टैलो और लॉर्ड पाया गया है। कुल मिलाकर अब सरकार के आदेश के बाद मंदिरों में नंदिनी ब्रांड का घी ही यूज किया जाएगा। आप इस पूरे विवाद और नंदिनी ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।